यह एक ऐसा साइट, आज हम लोग है ना पिछले क्लास में पढ़ा था वेक्टर में 3 पॉइंट्स होने चाहिए, और ही पॉइंट्स जहां से रिप्लिकेशन कर सके वेक्टर, है ना। मतलब वेक्टर में जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है और ही पॉइंट। सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है उसका मतलब होता है उस प्लाज्मिड वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे वो सब सेलेक्टेबल मार्कर होंगे। उसके अलावा क्लोनिंग साइट क्या होता है? क्लोनिंग साइट वैसा साइट होता है जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटेगा, वेक्टर को काटेगा और वहां पर नया वेक्टर लगे, नया पैसेंजर डीएनए लगाएंगे, फॉरेन डीएनए लगाएंगे, है ना। तो उसको कहा जाता है क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट एक तरह का वैसा साइट होता है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको वर्क करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां पर उसको कट करेगा, और जहां कट किया है वहीं से आप पैसेंजर डीएनए को जोड़ोगे और जाकर के हमारा क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स जिसमें वेक्टर हो और जिसमें पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए हो, ये सभी चीज़ें, ये सारे रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको एक बात हमने बताया था कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपको यह वाला डीएनए, सॉरी ये वाला आरडीएनए डालना है, ठीक है। तो आप तो सोच रहे हो कि ये डीएनए चला गया, आप सोच रहे हो कि इस बैक्टीरिया के अंदर यह आरडीएनए चला गया इस तरह से, है ना, है ना। तो आरडीएनए जब बैक्टीरिया में चला जाता है तो यह बैक्टीरिया कहलाता है रिकॉम्बिनेंट। क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट। और अगर आरडीएनए बैक्टीरिया में किसी कारणवश नहीं जा पाया तो यह कहलाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप सही किए, आपने आरडीएनए बनाया, लेकिन पता चल रहा है कि कुछ बैक्टीरिया में आरडीएनए गया, कुछ में नहीं गया। जिसमें नहीं गया वो आपके किसी भी काम का नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए प्लेटिंग करना पड़ता है। जैसे मान लो इस डिस्क में सारे बैक्टीरिया हैं, है ना, इसको क्या करना है तो हमको प्लेटिंग करना होता है, मतलब इस बैक्टीरिया का कॉपी यहाँ बनाना पड़ता है। फिर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल करके हम लोग पता करते हैं कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसीलिए एक अलग मेथड भी है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसमें ब्लू कॉलोनी बनाते हैं, उनके जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं, है ना, उसका जो प्लाज्मिड होता है उसमें एक विशेष प्रकार का जीन होता है, वह जीन ब्लू कॉलोनी बनाता है। ब्लू कॉलोनी बनाने के कारण ये ब्लू दिखते हैं बैक्टीरिया, तो हम लोग इसको भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लू कॉलोनी बनाने वाला जीन है ना, इसको हटा करके डीएनए डाल देते हैं, इसमें पैसेंजर डीएनए इसमें डाल देते हैं। तो यह भी एक सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग जो अपना मेथड करते हैं इसमें बहुत सारा प्लेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है ना, सेलेक्टेबल मार्कर का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन हम लोग एक अल्टरनेटिव मेथड भी यूज करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। देखो ये फिगर से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें एक प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड है और इसमें एक प्रकार का जीन है ना, ये जीन है, ये जीन है ना, जीन। ये जो जीन होते हैं या विशेष प्रकार के स्पेशल या क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये जो एंजाइम है यह ब्लू कॉलोनी बनाता है। क्या बनाता है? ब्लू कॉलोनी बनाता है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं हम लोग, इस जीन को हटा देते हैं। जैसे किसी प्लाज्मिड वेक्टर में जीन हटा दोगे उसको कहा जाता है डिसआर्मिंग। क्या बोलते हैं उसको? डिसआर्मिंग। इसको क्या किया हमने, इसको बाहर निकाला और यहाँ पर हमने इसको काट दिया। इस
क्रिया को कहा जाता है डिसआर्मिंग, मतलब इसका एक आर्म को डिस हटा दिया, है ना, ये कर दिया। फिर यहां से हमने क्या किया, एक पैसेंजर डीएनए यहां पर पीले कलर का दिख रहा होगा आपको, इसको डाल दिया, तो ये आरडीएनए बन गया। ठीक है, आरडीएनए बन गया। अब आपको ये पैसेंजर डीएनए हो गया, ये पैसेंजर हो गया, फॉरेग्न डीएनए हो गया। आपने इसको हटा, क्या किया आपने, ये जो जीन था इसको काट करके हटा दिया, है ना, और वहां पे क्या जोड़ दिया, पैसेंजर डीएनए। अब आपको क्या करना है कि ई कोलाई के अंदर डाल देना है। क्या करना है भाई, ई कोलाई के अंदर डाल देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम वही वाला होगा, मतलब कि कुछ ऐसे भी ई कोलाई बैक्टीरिया होंगे जिसमें यह वाला आरडीएनए नहीं जाएगा। देख रहे हो, आरडीएनए नहीं गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, इसमें गया, है ना, ये दोनों ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब आप कैसे पता करोगे कि किस ई कोलाई में गया है आरडीएनए, किस में नहीं गया है। ठीक है, ये वाला इसका जीन है, ये वाला जीन है। ठीक है, तो आप कैसे पता चलोगे कि पैसेंजर डीएनए है ना या आरडीएनए ई कोलाई में गया। जैसे यहां पर फिगर देख रहे हो, इसमें गया हुआ है, इसमें नहीं गया, एज इट इज जैसा था। ठीक है, अब इसको अलग कैसे करोगे आप, है ना। अच्छा बताओ, ये ब्लू कॉलोनी देगा, बताइए क्या यह ई कोलाई ब्लू कॉलोनी देगा या नहीं देगा। हाँ, क्यों नहीं देगा, देखो ब्लू कॉलोनी कौन देता है, इसके पास इसके प्लाज्मिड में जीन होता है, वही ब्लू कॉलोनी बनाता है। ठीक है, पैसेंजर डीएनए डाले हैं तो वो वाला जीन हटा दिए ना इसको, और यहां पर वो वाला जीन पहले से प्रेजेंट है, इसमें वो जो जीन है, क्रोमोजेनिक जीन है, वह प्रेजेंट है, तो यह ब्लू कॉलोनी दे देगा। क्या करेगा, ब्लू कॉलोनी देगा, और यह जो है यह ब्लू कॉलोनी नहीं देगा। ब्लू कॉलोनी कौन देता है, प्लाज्मिड में उपस्थित क्रोमोजेनिक जीन। यह जो जीन होता है यह कलर करता है, इसीलिए इसको क्रोमोजेनिक जीन भी कहा जाता है। क्लियर, तो देखो आपने इस जीन को हटा दिया, जीन को हटा दिया, पैसेंजर डीएनए डाल दिया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, है ना। अब आप ई कोलाई में डाल रहे हो, कुछ में आ गया, कुछ में नहीं आया। जिसमें पैसेंजर डीएनए होगा, आरडीएनए, जिसमें आरडीएनए होगा वह ब्लू कॉलोनी देगा, क्योंकि वहां कट के हट चुका है। लेकिन इसमें कटा ही नहीं है, रिमूव ही नहीं हुआ है, तो यह ब्लू कॉलोनी देगा। तो यहां से हम अलग कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को। जैसे ये रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि यहां पर आरडीएनए आ गया। आरडीएनए मतलब पैसेंजर प्लस वेक्टर डीएनए। पैसेंजर ग्रीन कलर है, वेक्टर सॉरी पैसेंजर येलो है, और वेक्टर क्या है, ग्रीन कलर है। तो यहां पर दोनों है ना, तो यह रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। और इसमें पैसेंजर डीएनए नहीं आया, नॉर्मल जीन है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, यह क्या कहलाएगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो यहां से हम लोग पहचान सकते हैं, यहां से हम लोग पहचान सकते हैं, अगर ब्लू कॉलोनी देगी तो वह रिकॉम्बिनेंट नहीं है, और जो ब्लू कॉलोनी नहीं देगी वो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि जो ब्लू कॉलोनी देगा उसको आपने काट के हटा लिया। ठीक है, तो यह एक अल्टरनेटिव मेथड यूज किया जाता है। यह आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ना, इस पे क्वेश्चन आता है, याद रखना, है ना। इसमें कोई तामझाम नहीं है, बहुत ज्यादा सेलेक्टेबल मार्कर का जरूरत नहीं है, यही सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहा है, क्रोमोजेनिक जेल, है ना, इससे पता चल रहा है आपको। तो याद रखना, ब्लू कॉलोनी अगर आ रहा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, नहीं आ रहा है तो रिकॉम्बिनेंट। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि
एनिमल में जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं? जीन ट्रांसफर मतलब होता है, देखो, जो पैसेंजर डीएनए है उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके आपको सेल के अंदर डालना। तो प्लांट में अलग होता है और एनिमल में अलग होता है। जीन ट्रांसफर मतलब क्या होता है? पैसेंजर डीएनए को कहते हैं। जीन ट्रांसफर मतलब पैसेंजर डीएनए ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर इन एनिमल एंड प्लांट, इन एनिमल एंड प्लांट, है ना। इन एनिमल, एनिमल में देखो वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर के रूप में रिट्रोवायरस को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? रिट्रोवायरस। क्योंकि रिट्रोवायरस जैसे आपका एड्स का वायरस है, वो क्या करता है, उसमें आरएनए होता है, वह अपना डीएनए बनाता है और वो फिर डीएनए हमारे डीएनए से जोड़ देता है, जिसके कारण हमारा जो सेल होता है वह डेड कर जाता है। तो यहाँ पर एनिमल में क्या करते हैं हम लोग, है ना, इन एनिमल रिट्रोवायरस यूज एज वेक्टर, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है रिट्रोवायरस। वैसे वायरस जो आरएनए होता है, जो डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रोवायरस जो होते हैं, या जो रिट्रोवायरस होते हैं, इसके पास ये डीएनए होता है, ठीक है, ये डीएनए होता है और इस डीएनए को डिसआर्म्ड किया जाता है। डिसआर्म्ड, काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट दिया जाता है और इससे पैसेंजर को जोड़ दिया जाता है ना, अटैच पैसेंजर डीएनए, है ना, और बना दिया जाता है आरडीएनए। क्या बना दिया जाता है? आरडीएनए। तो आपको नीट में, एक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 में भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि एनिमल्स में वेक्टर के रूप में किसको यूज करते हैं? रेट्रोवायरस। उसमें कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? ये देखो, ये टेक्निक होता है। इसका मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, डिसआर्म्ड मतलब जैसे मान लो ये वायरस का डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए में वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने वाला जीन होता है, उस जीन को हटा देना है। क्या करना है? उस जीन को हटा देना है, उसी को कहते हैं डिसआर्मिंग। क्या बोलते हैं उसको? डिसआर्मिंग। जो भी हानिकारक जीन होते हैं उसको हटा करके हमारा पैसेंजर डीएनए को जोड़ देना, वही कहलाता है डिसआर्मिंग, है ना। ये हुआ एनिमल में। एनिमल के बाद प्लांट वाला बहुत पूछा जाता है। प्लांट, है ना, इन प्लांट, है ना, इन प्लांट देखो, एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, है ना। इसमें एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है, उस, है ना, इसमें एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है ना, इस प्लाज्मिड को कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड। और इसमें एक विशेष प्रकार का जीन होता है, इसको कहा जाता है टीआई जीन या डीएनए। देखो, एग्रोबैक्टीरियम एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, इसके जो प्लाज्मिड होता है, इसके प्लाज्मिड को कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड। इसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड।
इसमें एक विशेष प्रकार का जीन होता है जिसको कहा जाता है टीआई डीएनए या टीआई जीन। यह ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर मतलब होता है कैंसर। हम लोग जानते हैं कि एनिमल में ही खाली कैंसर होता है, ऐसा बात नहीं है, प्लांट में भी कैंसर होता है ना। और कैंसर करने वाला ये जीन होता है जिसको कहा जाता है ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए या जीन कहा जाता है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जो है ना, यह एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया होता है। यह क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है। ट्यूमर कॉज इन डाइकोट प्लांट। कहां करता है यह, प्लांट्स में ही करता है, खाली डाइकोट प्लांट्स में करता है। इसको कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्राउन गाल, है ना। क्राउन गाल मतलब आप देखोगे ना प्लांट में, जैसे टमाटर वगैरह में भी होता है, टमाटर वगैरह में होता है डाइकोट प्लांट में। क्राउन गाल में क्या होता है, आप तने को अगर देखोगे बाहर में क्या होता है, गुलठी गुलठी जैसा प्लांट में हो जाता है। कभी देखे हो, तना उना में क्या होता है, गुलठी गुलठी हो जाता है ना। तो वो वही है, ट्यूमर है, कैंसर होता है प्लांट का। तो यही कॉज करता है। कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, है ना। ट्यूमर कहाँ कॉज करता है, डाइकोट प्लांट में। इस ट्यूमर को कहा जाता है क्राउन गॉल। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यहाँ पर टीआई मतलब क्या होता है, टीआई मीन्स होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर मतलब होता है कैंसर। अब देखो ये क्या करता है, यह अपना प्लाज्मिड क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर डाल देता है। कहां डाल देता है, प्लांट सेल के अंदर डाल देता है। और यहां से टीआई डीएनए जो होता है वह प्लांट सेल में चला जाता है ना, चला गया। और जैसे ये टीआई डीएनए सेल में जाएगा वो कैंसर हो जाता है। वह सेल बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करने लगता है। कैंसर मतलब आप लोग जानते हो अनकंट्रोल सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। हाँ, प्लांट से, वैसे भी प्लांट्स को कुछ होने वाला नहीं है, एनिमल में तो करते ही हैं भाई। नहीं होगा, यही जीन कॉज कर रहा है ना। ये जीन देखो, यही जीन कॉज कर रहा है भाई। ये जीन ट्यूमर कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इसको काट के हटा दोगे प्लाज्मिड में से तो यह कैंसर कॉज नहीं होगा, ठीक है। तो यह बैक्टीरिया ट्यूमर कॉज करता है ना। ये क्या करेगा, यह बैक्टीरिया, है ना, यह क्या करेगा, ये इस तरह से यहां आएगा, बाहर निकलेगा, है ना। और यह प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। यह है प्लांट सेल। प्लांट सेल हो जाएगा, आएगा, और यह वाला जो डीएनए है वह निकल करके यह ट्यूमर कॉज कर देगा, है ना। तो इस तरह से यह प्लांट के अंदर जाकर के ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है। फिगर सही नहीं बना, चलो फिर से बना देते हैं, है ना। ये क्या होगा, यहां पर ये प्लांट, क्या हो रहा है भाई, यहां पर ये प्लांट है ना। ये क्या करेगा, अपना ट्यूमर वाला जीन इसमें डाल देगा, है ना, और यहां पर ट्यूमर हो जाएगा, है ना। तो यह नेचुरली हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए खुद से कट रहा है, कटिंग हो रहा है, और यह डीएनए इसके जीन में ट्रांसफर हो रहा है। तो
तो सारा का सारा प्रोसेस यहीं पे हो रहा है। जैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो पढ़े हैं उसमें क्या प्रोसेस पढ़े हैं, पहले डीएनए को बाहर निकालेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, पैसेंजर और वेक्टर, आरडीएनए बनेगा, फिर उसको किसी सेल में डाल देना, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही करेगा, पहले या अपना प्लाज्मिड को क्या कर, टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकालेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसके सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, चला गया। अच्छा अभी नहीं गया, ये बाहर निकला, आइसोलेशन हुआ, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये काट देगा, आधा इधर आधा इधर। ये सोचो कि ये एक तरह से या आरडीएनए ही है इसका, समझ रहे बात को। फिर ये डीएनए की जीन क्या होगा, इसके सेल में जाएगा और ट्यूमर कॉज कर देगा। तो जो हम लोग प्रोसेस पर हैं वही प्रोसेस या बैक्टीरिया द्वारा होता है। हालांकि हम लोग को बाद में पता चला कि इसमें ऐसा हो रहा है नेचुरली, तो इसको कहा जाता है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जो प्रोसेस हमने बताया वो सारा कॉज करेगा यह बैक्टीरिया। डीएनए को प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकालेगा, टीआई जीन जो है वो अलग होगा उससे, वह प्लांट के सेल में जाएगा, अंदर घुसेगा और वहां पर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा और उसका सेल डिवीजन बढ़ा देगा, ठीक है, क्या करेगा, उसका सेल डिवीजन बढ़ा देगा। तो यहां पर देखो डिसआर्मिंग, हम लोग क्या करेंगे इसको, हम लोग इस टीआई प्लाज्मिड को क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ये है टीआई प्लाज्मिड। अब क्या करेंगे, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे और इसमें ये अलग हो जाएगा और ये जो जीन है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ये क्या हो गया, ये टीआई जीन है, ये टीआई डीएनए है और ये हो गया आपका टीआई प्लाज्मिड, अलग हो गया, या एज ए वेक्टर के रूप में यूज करेंगे, है ना। तो ये जो काट के आपने हटा दिया इसी को कहा जाता है डिसआर्मिंग। क्या बोलते हैं इसको, डिसआर्मिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, या जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें अपना मन चाहा पैसेंजर डीएनए, या जो येलो कलर है ये पैसेंजर डीएनए है ना। तो इसको आरडीएनए बना लिए ना, बना लिया जी। हम लोग चालाकी किए, इसके अंदर जो टीआई जीन था उसको काट के हटा दिए। अब इसको क्या किए हम लोग, वेक्टर के रूप में यूज किए और इसको पैसेंजर डीएनए से जोड़ दिया और ये आरडीएनए बना लिया। तो यह प्लांट के अंदर होता है, या किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ध्यान दो ना, इधर देखो। पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि एक्रोबैक्टर, सबसे ज्यादा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाला सेल है या ऑर्गेनिज्म है कौन है, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। यह क्या है, बैक्टीरिया। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा, इसमें कौन सा जीन पाया जाए, इसके प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में टी प्लाज्मिड भी लिखा रहता है, एक ही बात, ये ज्यादा शुद्ध है, टी प्लाज्मिड भी बोलते हैं इसको। तीसरा, ये नहीं पूछेगा आपको टीआई डीएनए जीन के बारे, ये आपको याद रखना है। कहाँ वो आ रहे हैं, कौन से प्लांट, या कॉज क्या करता है प्लांट में, ट्यूमर कॉज करता है। 4 क्वेश्चन हो गया, है ना। उसके बाद नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है, 5 क्वेश्चन आता है। और डिसआर्मिंग भी पूछा जाता है, या तो एनिमल वाले में पूछ ले या इसमें पूछ ले। डिसआर्मिंग मतलब होता है उस प्लाज्मिड से कोई ऐसा जीन हो उसको हटा करके दूसरा लगाना, उसको बोलते हैं डिसआर्मिंग, उसका एक आर्म खत्म कर देना, है ना। तो यहाँ पर हमने दिखा है कैसे किया जाता है डिसआर्मिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काट के दोनों अलग कर देंगे। ये तो रोग उत्पन्न कर रहा है, इसको फेंक देंगे, क्या करेंगे, इसको
इसका कोई काम नहीं है। अब इसको वेक्टर के रूप में ले लेंगे, पैसेंजर डीएनए जोड़ दिया और ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो प्लांट में ये एग्रोबैक्टीरियम, एनिमल में क्या होता है, एनिमल में रेट्रोवायरस। क्या होता है, एनिमल में होता है रेट्रोवायरस। तो यहां पर हम लोग ये पढ़े। अब अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां तक आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा। वेक्टर के रूप में या तो प्लाज्मिड का यूज होगा या फिर वायरस का यूज होता है। कभी कभी आपको पूछा जाता है प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक प्रकार का सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में कभी कभी नोट्स आ जाता है आपको, है ना। प्लाज्मिड्स के बारे में नोट्स आ जाता है। तो सबसे पहली बात है कि प्लाज्मिड क्या होता है, मोस्टली यूज एन वेक्टर, है ना। तो प्लाज्मिड है क्या, इट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कहां पाया जाता है, फाउंड इन बैक्टीरिया। कहां पाया जाता है भाई, कई बार हम लोग देख चुके हैं बैक्टीरिया में सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो बैक्टीरिया में दो तरह का डीएनए होता है। एक को कहा जाता है जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मतलब होता है जो हेरिडिटी कॉज करे। लेकिन प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए होता है। क्या होता है यार, और चूंकि यह न्यूक्लियस के बाहर होता है इसलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। जीनोमिक डीएनए के अलावा होता है इसलिए एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए भी कहा जाता है। जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे इसके नाम कह सकते हो, है ना। तो प्लाज्मिड ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहलाएगा भाई, है ना। बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा होता है तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा का मतलब है क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा। यहां एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, अलावा, है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए नहीं है ना। या फिर क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, हाँ। उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप प्लाज्मिड के बारे में, इसको हम लोग देखो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोकैरियोट के पास, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बाउंड्री नहीं होता, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो बाउंड्री ना होने के कारण किसको बोलोगे आप, जैसे घर का दीवार ही ना हो चारों तरफ से, उसको घर नहीं बोल सकते हैं। वैसे तो खुला आसमान भी है, तो इसीलिए उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। डायरेक्ट ये बोल देना कि न्यूक्लियस नहीं होता है गलत है। लेकिन कुछ लोग बोल भी देते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है भाई, बाउंड्री नहीं है, फलना नहीं है, तो इसीलिए बोल देते हैं, है ना। ये इसको इस तरह से कहा जाता है। क्रोमोसोम के डीएनए के अलावा होता है, जेनोमिक डीएनए के अलावा होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। उसके अलावा प्लाज्मिड जो होता है, इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि प्लाज्मिड यह इंडिपेंडेंटली या रिप्लिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली। खुद से यह रिप्लिकेट्स करता है। इसीलिए प्लाज्मिड को हमने बताया था, इसको मैजिक सर्कल भी कहते हैं, यह मैजिक सर्कल होता है। ठीक है, अच्छा बैक्टीरिया में इसका काम क्या है,
बैक्टीरिया में यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी काम करता है, उसके अलावा यह रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ना। तो प्लाज्मिड मोस्टली यूज्ड वेक्टर, सबसे ज्यादा यूज करें। तो फंक्शन क्या है प्लाज्मिड का भाई? सबसे पहले यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा यह रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे तो यह वेक्टर है, ठीक है। अब अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे सेल के अंदर कैसे डालें, उसके बाद पीसीआर पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्लास और में ये क्या होगा निपट जाएगा, समझ रहे हो। तो आज हमने वेक्टर का कुछ पार्ट्स पढ़ा, ठीक है।